अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त परफॉर्मेंसेस डिस्कस नहीं हो रही, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं जो ना होती तो बेहतर था। नसीम शाह को ट्वीट करना मरियम नवाज साहबा के खिलाफ महंगा पड़ गया है। एक तो 2 करोड़ रुपए का उनको जुर्माना किया गया है और यह दुनिया का महंगा तरीन ट्वीट बन गया है। दूसरी तरफ सिर्फ 2 करोड़ जुर्माना नहीं है, मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि अब आगे होने क्या जा रहा है नसीम शाह के साथ। और साथ में दूसरी खबर वो है बॉल टैंपरिंग। फखर जमान ने बॉल टैंपरिंग की और इस मामले पर फखर जमान से मुतलिक क्या सजा सुनाई जाने लगी है वो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या पाबंदी लगने लगी है ये डिटेल में आपको दूंगा और आपके सामने पाकिस्तान सुपर लीग से मुतलिक, नसीम शाह से मुतलिक, शाहीन शाह अफरीदी से मुतलिक भी खबर है, सिकंदर रजा से मुतलिक भी खबर है। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। क्या नसीम शाह को 2 करोड़ जुर्माना करना दुरुस्त है, या फिर आपके ख्याल में यूं कह लीजिए क्या नसीम शाह पर पाबंदी लगनी चाहिए? जो लोग समझते हैं कि पाबंदी लगा देनी चाहिए थी वो कहेंगे यस नसीम शाह, और जो लोग समझते हैं नहीं लगनी चाहिए वो लिखेंगे नो नसीम शाह। तो आपने कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर देनी है और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक ट्वीट होता है और वो बंदा कहता है जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, और अकाउंट हैक होने के हवाले से यानी कि उसने वजाहत कर दी तो बात मेरे ख्याल में खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन उस बात सारे लोग उसके पीछे पड़ गए नसीम शाह के। हाँ, उसने गलत किया, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब एक बंदा वजाहत भी दे देता है कि यार मेरे से ये हो गया है, मेरा अकाउंट हैक हो गया या जो भी हो गया, मैं उसे यूज नहीं कर रहा था, मेरे मैनेजर थे, मीडिया टीम थी, उन्होंने कर दिया, तो आपको चाहिए था कोई बीच का रास्ता निकालते। लेकिन क्या किसी की शान में इतनी गुस्ताखी हो गई कि उसको 2 करोड़ जुर्माना ठोक दिया? इतने बड़े लोग हैं ये, सियासी लोग हैं ये, इनके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए, कम अज कम आपकी वाह वाह हो जानी थी, आपके कद काठ में इजाफा हो जाना था। लेकिन उससे 2 करोड़ जुर्माना ठोक दिया, उसकी इंक्वायरियां लगा दी, उसको कहा पेश हो जाए डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने। इस मुल्क की क्रिकेट तबाह हो गई है। किसी ने कोई जुर्माना किया है किसी को? इस मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। कोई इंक्वायरियां बैठी हैं इस मुल्क के अंदर? इस मुल्क के जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो गुज़श्ता 6-7 माह के अंदर 4-5 मरतबा हम हारे हैं भारत से। एक ही टूर्नामेंट में, एशिया कप में, हम 3 मरतबा भारत से हारे हैं। किसी ने कोई इंक्वायरियां बैठाई हैं? किसी ने कोई जवाबदेही की है? किसी को कुछ जुर्माना किया है? सिर्फ नसीम शाह इस मुल्क में एक इशू रह गया कि यार नसीम शाह उसने गलत कर दिया। जब एक बंदे ने कह दिया, उसने जिम्मेदारी भी कबूल की एक तरह से फिर कि मेरे मैनेजर जो थे, टीम मीडिया सेल जो था मेरी टीम का, उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो आपको उसमें से कोई रास्ता निकालना चाहिए था। क्या एक नसीम शाह ही रह गया इस मुल्क के अंदर कि आपके बाकी सारे मसले हल हो गए हुए हैं? इस मुल्क की क्रिकेट बिल्कुल आइडियल हो चुकी है। अभी जुमा 8 दिन आपके साथ क्या हुआ है T20 वर्ल्ड कप में? किसी ने किसी को कुछ जुर्माना किया है? किसी ने कोई इंक्वायरी बिठाई है? चैंपियंस ट्रॉफी में आप पहले 3 दिन के अंदर टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर? कुछ सवाल करने वाला है चेयरमैन पीसीबी से, या चेयरमैन पीसीबी किसी से पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर? कोई नहीं पूछेगा। एशिया कप के अंदर आपके साथ क्या होता रहा है? गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर आपकी परफॉर्मेंस क्या है पाकिस्तान क्रिकेट की? आप बांग्लादेश से नीचे चले गए हैं। बांग्लादेश जैसी टीमों से आप सीरीज हार रहे हैं। आपको वहां पर जुर्माना करना चाहिए। वो जो जिम्मेदार हैं उनका एहतसाब करना चाहिए। सिर्फ एक नसीम शाह रह गया था। मैं ये नहीं कहता कि नसीम शाह ने ठीक किया, गलत किया है। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो आपको इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए थी। आपने गलत किया है, लेकिन जहां वजाहत दे दी तो मेरे ख्याल में ये बड़े लोग हैं तो बड़ा काम करें। उसे 2 करोड़ जुर्माना ठोका है, ठीक है, वो 2 करोड़ दे देगा, या आप उसे मरियम नवाज साहब आएंगी कोई ट्वीट करेंगी, चलें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं जिस मरियम नवाज साहबा को मैं जानता हूं, गुज़श्ता 2-3 सालों में जिस तरह से वो हुकूमत कर रही हैं, जब से उनके हाथ में इख्तियारात आए हैं, वो एक इंतकामी जो एक सियासत होती है, वो जो गुस्से वाली एक सियासत होती है, वो उसको लेकर चलती हैं।
तो आप ये तवक्को ना रखें। कल मैंने अपने टीवी शो में कहा कि शायद वो ऐसा कर दें, लेकिन फिर जब मेरे जहन में एकदम से आया कि यार ये तो इनकी सियासत तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये कोई उस तरह की सियासत नहीं कर रही कि जैसे सियासतदान होते हैं, ये तो फुल गुस्से में होती है, अपनों पर भी परायों पर भी। तो मरीम नवाज साहबा से तो आप ये तवक्को ना रखें कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगी। हाँ, हो सकता है कि समटाइम उनके एडवाइज़र उनको कोई कहें कि आप ऐसा कर लें, इससे आपका जेस्चर अच्छा चला जाएगा या आपकी पजीराई अच्छी हो जाएगी, तो आप एक ट्वीट करें इस हवाले से कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है, नसीम बच्चा है, जो भी उससे हो गया बस ठीक है, जाने दें, और क्रिकेट बोर्ड बाद में उसका जो जुर्माना है वो माफ़ कर दें, जो भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने वाला है। अब दूसरा मामला है, और आगे चलकर नसीम शाह के लिए मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं, मज़ीद मुश्किलात, और ये भी मैं आपको बता दूँ। अब दूसरी खबर मैं आपको देता हूँ दोस्तों, वो ये है बॉल टैंपरिंग फ़खर ज़मान से मुतल्लिक। अब फ़खर ज़मान से मुतल्लिक भी बहुत कुछ होने वाला है। फ़खर ज़मान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है। इल्ज़ाम क्या है? बॉल टैंपरिंग की है भाई साहब ने। अब इतने सीनियर बंदे हैं, आप बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं यार, आप अपने आप को इस तरह की चीज़ें उससे बचाना चाहिए। एक ओवर में आई थिंक 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ को बॉल थमाया गया, उससे पहले आपने बॉल के साथ छेड़छाड़ की। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? जब हारिस रऊफ ने ओवर करना था तो आप बॉल टैंपरिंग कर रहे हैं। हारिस रऊफ के सामने 14 क्या 25 रन भी होते तो उसने करवा देने थे। तो फ़खर ज़मान साहब, या तो कोई आपके सामने कोई ऐसा बॉलर होता, उधर वसीम अकरम है या कोई दुनिया का कोई बड़ा बेहतरीन बॉलर होता, तो आप उसको बॉल थमाने से पहले कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करते, हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। लेकिन हारिस रऊफ के पास तो आप सारी बॉल को उधेड़ कर भी उसे दे देते, तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं होना था। वो तो रन्स मशीन है, उसने रन्स करवा देने थे। अब फ़खर ज़मान साहब पर जो है वो पाबंदी लगने जा रही है, 3 से 4 मैचेस या 2 से 3 मैचेस की उन पर पाबंदी लगेगी। इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख जुर्माना किया है उनकी पाकिस्तान सुपर लीग के लाहौर कलंदर्स उनकी टीम ने। आपको पता है वो मामला क्या हुआ था कि रात को मेहमान आए 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद, सिकंदर रजा के, जो कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर हैं, और सिक्योरिटी ने कहा जी अब इस टाइम तो इजाज़त नहीं है मेहमानों को कमरे में जाने की। लेकिन सिकंदर रजा साहब बज़िद थे, उन्होंने अपने कप्तान को कॉल की, कप्तान साहब आगे, कप्तान साहब तो पहले ही बड़े एटीट्यूड वाले हैं, बड़े गुस्से वाले हैं, उन्होंने आगे कहा जी हमने तो हर सूरत लेकर जाना है। कप्तान साहब ने फिर कॉल कर दिया अपने समीन राना साहब को, जो मालिक हैं टीम के लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने आगे कॉल कर दी सलमान नसीर साहब को, जो कि आपको पता है कि हेड कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनके पास जिम्मेदारी है। तो उनको इनकार कर दिया गया कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा इन्होंने बज़िद हुए, और उन 4 मेहमानों को सिकंदर रजा फिर अपने कमरे में लेकर गए, जिस पर एक रिपोर्ट पेश की गई मुतलका पुलिस हुकाम की जानिब से कि इन्होंने ये किया है और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। अब क्या किया जी, अब वही लाहौर कलंदर जो खुद सिफारिश कर रही थी कि जी इनको मेहमानों को जाने दें, उसने अपने कप्तान को 10 लाख जुर्माना ठोका है। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट PSL को नुकसान पहुंच रहा है। होना तो ये चाहिए था, हम आज डिस्कस कर रहे होते फलां प्लेयर ने सेंचुरी की है, फलां बॉलर्स विकेटें ले रहा है, इस PSL से हमें ये प्लेयर मिल रहा है, इस PSL से हमें ये बॉलर मिल रहा है, इससे हमें ये स्पिनर मिल रहा है, इससे हमें ये विकेट कीपर मिल रहा है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ये सारा कुछ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आपको पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।